हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसका नाम है Why Has Nobody Told Me This Before। इस किताब को लिखा है जूली स्मिथ ने और इसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल को डील करें जो अपनी लाइफ में आती हैं। ज़्यादातर लोगों को दूसरों का क्रिटिसाइज करना पसंद नहीं आता। उन्हें इससे या तो शर्मिंदगी या फिर चिड़चिड़ापन महसूस होता है, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता क्रिटिसिज्म उन्हें खुद को सुधारने में और बेहतर बनने में मदद करता है। आपको पता है, आप खुद को एक नए नज़रिए से देखेंगे और आप उन चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे जिन्हें आप अनदेखा कर देते थे। बहुत से लोगों को भी नहीं पता कि जब उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा हो तब उन्हें क्या करना चाहिए। जो इंसान उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है उससे नफरत करने के अलावा उन्हें यह नहीं पता कि जो जानकारी उन्हें मिल रही है उसे प्रोसेस कैसे करना है। आपको हर बार उन चीज़ों को मानना नहीं होता जो आपसे सामने वाला कह रहा है। आपको बस उन सभी चीज़ों को सुनना होता है और उनके बारे में सोचना होता है जो वो आपसे कह रहे हैं। आपने ये सलाह जरूर सुनी होगी कि दूसरे क्या कह रहे हैं, सुनना बंद कर दीजिए और सिर्फ अपने आप की सुनिए। तो हम यहाँ आपको यह बताने के लिए हैं कि इस सलाह को मानना आपकी ज़िंदगी का सबसे खराब फैसला होगा। आप पूरी दुनिया से कट जाएंगे और दूसरों की कीमती ओपिनियन सुनने के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड बन जाएंगे। दूसरों के सजेशंस के बिना आप एक तरफा और नासमझी भरे फैसले लेंगे। आपसे चलने वाले लोगों से हमेशा आपको नेगेटिव ओपिनियन ही मिलेगी। यह सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसकी सुननी चाहिए और किसकी नहीं। आपके लिए दूसरे जो कह रहे हैं वह मानना ज़रूरी नहीं है। आपको यह जानना ज़रूरी है कि कब आपको लोगों की सुननी है और कब अपने आप से ईमानदार रहना है। वह इंसान जो आपको सबसे अच्छा जानता है वह आप खुद हैं। यहाँ ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी सक्सेस की ओर आपसे ज़्यादा डेडिकेटेड और इन्वेस्टेड हो। क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फैसलों पर भरोसा और विश्वास करना सीखें। आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि कब लोगों की बात माननी है और कब उन्हें नज़रअंदाज करना है। और अब बात करते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। लोग अक्सर कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग खुद को तब तक कॉन्फिडेंस मानते हैं जब तक वह ऐसी जगह नहीं जाते जहां वह पहले कभी नहीं गए हैं। आथर जूली स्मिथ ने भी इसे हाई स्कूल में एक्सपीरियंस किया था। आइए कॉन्फिडेंस के फंडामेंटल को जानें। पहले उन्हीं की कहानी सुनते हैं। जूली को लगता था कि वह एक कॉन्फिडेंट इंसान है। एक छोटे टाउन से होने के कारण वह अक्सर टाउन इवेंट्स के दौरान डिबेट में भाग लेती और लोगों को के सामने बोलती। लेकिन जूली के कॉलेज जाने पर सब कुछ बदल गया। उनका सामना एक नए और डरावने एनवायरनमेंट से हुआ। उन्होंने पाया कि वह ना तो कुछ बोल पा रही हैं और ना ही दूसरों से जुड़ पा रही हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक मुश्किल स्किल है, क्योंकि लोग उन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं जिनके साथ वो समय बिता रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस को मास्टर कर लिया है। और सच्चा कॉन्फिडेंस किसी के भी साथ बात करने और जुड़ने की एबिलिटी है और इसे बनाने का इकलौता तरीका है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आप खुद को कैसे देखते हैं इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। जब आप खुद पर शक करते हैं तो आप शर्मीले और कंजर्वेटिव हो जाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब खुद को आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना। आपको आप जो हैं और आप जो बन गए हैं उस पर प्राउड होने की इजाज़त देता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप खुद पर यह भरोसा करते हैं कि आपके सामने जो भी चीज़ आएगी आप उसे हैंडल कर पाएंगे। जब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने पर फोकस कर रहे हों तब पहले अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के बारे में सोचिए।
इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सेल्फ डाउट मतलब खुद पर शक करना और क्रिटिसिज्म को खत्म कर दीजिए। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि दूसरे लोगों से क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना हेल्दी है। हम क्या सुनते हैं उसे लिमिट करने और खुद पर भरोसा करने पर फोकस किया। लोग अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। यह टॉक्सिक आदत उन बहुत से कारणों में से एक है जिसके कारण लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने में मुश्किल होती है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अपने आसपास के लोगों से बेहतर बनकर नहीं आना चाहिए। यह हर हाल में खुद पर भरोसा करने और खुद से प्यार करने की आपकी काबिलियत से आना चाहिए। वैलिडेशन के लिए दूसरे लोगों पर रिलाई करना कॉन्फिडेंस बनाने का एक अनस्टेबल तरीका है। इसे कॉन्फिडेंस पाने का इकलौता तरीका है इसे अपने अंदर ढूंढना। कॉन्फिडेंस होने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी खराब महसूस नहीं करेंगे। यह जानना है कि दुखी महसूस करने पर भी आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। लोग दुख से बचते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि यह कमजोरी की निशानी है, लेकिन नेगेटिव इमोशन इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। कॉन्फिडेंस हमें कमज़ोर या डरपोक दिखने के डर के बिना किसी भी इमोशन को मजबूत और महसूस करने की इजाज़त देता है।